आज हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है कि केंद्र में अविनाशी और परिधि पर विनाशी। भाई और बहनों, ये एक निष्कर्ष का जो है हमारा टॉपिक है, ये निष्कर्ष का एपिसोड है कि जो लोग जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी है वो जानते हैं कि जब हम किसी प्रकार से जो है एक सर्कल खींचते हैं, वृत्त से खींचते हैं, तो उसका एक केंद्र होता है। यानी ये थ्योरम ये बताती है कि एक केंद्र से केवल एक वृत्त खींचा जाता है। अगर थोड़ा सा जो है उस केंद्र को जो है वो तो शिफ्ट कर दीजिए तो फिर दूसरा वृत्त खींचा जाएगा। तो हम एक वृत्त की बात करते हैं जिसके केंद्र में वृत्त होता है और प्रकार के माध्यम से जो गोला लगता है उसको हम परिधि बोलते हैं, उसको सरकमफ्रेंस बोला जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा ये केंद्र और परिधि की बात हो गई। तो आज से मैं 50 साल पूर्व जो है आपको ले जाता हूं, तो उस वक्त के अंदर हमारा जो जीवन का नजरिया क्या था, हमारे समाज का नजरिया क्या था, ये केंद्र और परिधि जो है ये समाज का दृष्टिकोण बताता है कि आज से 40-50 साल पहले हमारा समाज का दृष्टिकोण क्या था कि केंद्र में हमारा सोसाइटी का जो केंद्र है उसके केंद्र के अंदर हम गुणी लोगों को रखते थे। हम जो चरित्रवान लोग थे वो आते थे, गुणों की पूजा की जाती थी, गुणों को तवज्जो दिया जाता था और जो व्यक्ति का जो अच्छा कार्य है उसकी प्रशंसा की जाती थी, उसकी महिमा की जाती थी और उसी को ही जीवन का उद्देश्य और मापदंड और आइडियल बनाया जाता था। और जो परिधि थी, परिधि में हमारे साधन थे। क्या साधन थे? भौतिक साधन, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा जीवन भौतिक साधनों बिना नहीं चलता है। भौतिक साधन कौन कौन से? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये भौतिक साधन है। ये सारे साधन जो है परिधि पर थे, क्यों? ये तो बेसिक चीजें हैं, प्राणी मात्र को चाहिए, जो मनुष्य मात्र को चाहिए, तो उसको जो है हम सेकेंडरी मानते थे। प्राइमरी था वो हमारा केंद्र था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और हर क्षण हर वस्तु बदलती है। तो 50 वर्षों में मानिए इतना परिवर्तन आया कि व्यक्ति लोभी हो गया। इस विज्ञान के आने के कारण में व्यक्ति के अंदर लोभ की भावना आ गई और व्यक्ति सोचने लग गया मैं तो विश्व का एक सबसे बड़ा व्यक्ति बनूं। और वो व्यक्ति कैसे बनूं? अधिक से अधिक धन अर्जन करके। ये धन के प्रति आकर्षण जो है पहले सेकेंडरी था वो प्राइमरी हो गया। तो प्राइमरी होने से क्या, समाज के कुछ तत्वों ने हमारे केंद्र के अंदर जो गुणी, गुणवान, चरित्र और चरित्र के जो है आयाम रहते थे उसको पटक दिया लाके परिधि पर। और परिधि के जो साधन मुख्य रूप से धन था, जिस धन से सारे साधन जो है जुटाए जा सकते हैं, उस धन को जो है केंद्र में रख लिया। यानी व्यक्ति लोभी हो गया कि भज कलदारम 24 आवर्स वो 99 के चक्कर में रहने लग गया। हर इंसान और उसके साथ साथ में येन केन प्रकारेण बाई हुक और क्रुक जो है धन आना चाहिए और धन आकर के मैं केंद्र का यानी दुनिया का प्रथम व्यक्ति बनूं, समाज का प्रथम व्यक्ति बनूं, चाहे मैं अपराध करके अनैतिकता करके कितना ही धन को यानी शोहरत को और धन को जो है ऊंचा स्थान दिया गया, गुणों को परिधि पर डाल दिया, ये अंतर आ गया। तो ठीक इससे जुड़ता हुआ आज का हमारा टॉपिक है कि केंद्र के अंदर अविनाशी और हमारी परिधि पे विनाशी। तो हमें पहले ये परिभाषित करना पड़ेगा अविनाशी क्या है और विनाशी क्या है। देखिए, अविनाशी तत्व पूरे ब्रह्मांड के अंदर केवल एक आत्म तत्व है और हर लिविंग बीइंग के अंदर, हर एनिमेट के अंदर, हर जीवित प्राणी के अंदर, चाहे वो एकेंद्रीय हो, द्विंद्रीय हो, त्रिंद्रीय हो, चतुरेंद्रीय हो, पंचेंद्रीय हो, नर गति हो, तिर्यंज गति हो, मनुष्य गति हो और देव गति हो, यानी जो है 84 लाख जीवा उत्पत्ति स्थान है जहाँ पे जीव उत्पन्न होते हैं। और जीवों की संख्या तो इन्फिनिटी, अनंत है। मैं संख्या की बात कर नहीं रहा हूँ, मैं उत्पत्ति स्थानों की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे जो है ये जीवित प्राणी, ये कॉन्शियसनेस वाले, ये आत्मा वाले प्राणी होते हैं। तो ये जो चेतना कहलाती है, चेतना
केवल आत्मा के अंदर है, और आत्मा को छोड़ के, जीवित प्राणी को छोड़ करके उसमें से छोटा छोटा वायरस भी आता है। तो वायरस भी एक इंद्रिय होता है, और उसके साथ साथ में निगोद के जीव भी होते हैं, जिसके अंदर ज्ञान बिल्कुल जो है वो नगण्य मात्र होता है, वो आवृत होता है। आत्मा ज्ञान वाली है लेकिन आवृत होता है। और अव्यवहार राशि की बात करें तो उनका ज्ञान इतना शून्य के बराबर है। ज्ञान जरूर है, तभी वो आत्मा है। ज्ञान के बिना आत्मा का अस्तित्व नहीं है, पर वो पूरा ढका हुआ है। और अव्यवहार राशि का एक जीव, अव्यवहार राशि अनडेवलपमेंट की है, और वो असंख्य जीवों का भंडार है। उसमें से एक जीव कब निकलता है, जबकि एक जो है नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और जो देव गति में से, चारों गतियों में से एक जीव जो पांचवा गति नहीं कह सकते, मुक्ति बोलते हैं, वो मुक्ति में जाता है। तब एक जीव जो है वो वहां से जो है वो अव्यवहार राशि से आकर के व्यवहार राशि में स्टार्ट होता है। तो व्यवहार राशि जो है ये वायरस से स्टार्ट होती है, एक इंद्रिय से स्टार्ट होती है, और पंचेंद्रिय जो मनुष्य है, जो एक पूर्ण जो है वो जो शरीर वाला होता है, वहां तक पहुंचती है। तो भाई और बहनों, ये चेतना है। चेतना केवल जो है आत्मा को बोलते हैं, और ये जो है वो आत्मा को कहा जाता है। और इसके कई नाम हो सकते हैं, जीव भी बोलते हैं, इसके 23 नाम है। सब कॉन्शियसनेस बोलता है हमारा वैज्ञानिक लोग होता है। तो ये केवल एक चेतन तत्व ही जो है वो हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर है, बाकी का सारा जड़ तत्व है।